गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम क्लास 11th केमिस्ट्री के हाइड्रोजन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। हम यहाँ पर वाटर की टेम्पररी हार्डनेस को चेक करेंगे, किस रीजन से वाटर में टेम्पररी हार्डनेस प्रेजेंट होती है और टेम्पररी हार्डनेस को किस मेथड से रिमूव किया जाता है, उसको भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज ड्यू टू द presence of magnesium and calcium हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। देखिए टेम्पररी हार्डनेस का रीजन क्या कहा है यहाँ पर, प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। वाटर में सॉल्युबल मैग्नीशियम और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं, इसी से वाटर क्या हो जाता है, टेम्पररी हार्ड हो जाता है। नेक्स्ट लाइन है इट कैन बी रिमूव्ड बाय। अब यहां पर हम इस टेम्पररी हार्डनेस को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, कैसे इसे रिमूव करेंगे। देखिए फर्स्ट मेथड है उसके लिए बॉइलिंग। फर्स्ट मेथड क्या है, बॉइलिंग। ठीक है, बॉइलिंग मेथड में हम इसे चेक करते हैं कि बॉइलिंग मेथड के थ्रू किस तरह से टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव किया जाता है। देखिए ड्यूरिंग बॉइलिंग soluble magnesium hydrogen carbonate is converted into insoluble magnesium hydroxide and calcium hydrogen carbonate is converted into insoluble calcium carbonate। फर्स्ट लाइन देखिए इस मेथड की, ड्यूरिंग बॉइलिंग के दौरान सॉल्युबल मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो सॉल्युबल हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इज कन्वर्टेड इनटू इनसॉल्युबल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बॉइलिंग मेथड में जब हम वाटर को बॉइल करेंगे तो हमारे पास टेम्पररी हार्डनेस का रीजन है मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सॉल्युबल होता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनसॉल्युबल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में, जो कि ये हमारे पास फॉर्मूला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि एक सॉल्युबल हमारे पास इंप्योरिटी है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट में। किसके थ्रू, बॉइलिंग के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखिए, इट इज बिकॉज ऑफ हाई solubility product of magnesium hydroxide as compared to magnesium carbonate that magnesium hydroxide is precipitated। देखिए यहां पर हमारे पास सेकेंड लाइन, इट इज बिकॉज ऑफ हाई सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एज कंपेयर्ड टू मैग्नीशियम कार्बोनेट दैट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेसिपिटेटेड। बहुत सिंपल है, यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्यों फॉर्म होगा, यहाँ पर मैग्नीशियम कार्बोनेट ही फॉर्म क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है, तो यहाँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म क्यों हो रहा है, उसका रीजन यहाँ दे दिया, इट इज बिकॉज
ऑफ हाई सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, मैग्नीशियम कार्बोनेट के कंपैरिजन में, दैट्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेसिपिटेटेड, इसलिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद इस मेथड में क्या होगा, दीज precipitates can be removed by filtration। देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है उसको हम किस तरह से रिमूव करेंगे, फिल्ट्रेशन मेथड से हम इस प्रेसिपिटेट को रिमूव कर देंगे। उसके बाद फिल्ट्रेट्स thus obtained will be सॉफ्ट वाटर। देखिए जैसे हमने क्या किया, प्रेसिपिटेट को रिमूव किया फिल्ट्रेशन मेथड से, तो फिल्ट्रेट्स होने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, सॉफ्ट वाटर यहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इस टोटल मेथड में जो रिएक्शंस होंगी उनको हम अब डिस्कस करेंगे। तो इस मेथड में जो रिएक्शंस इन्वॉल्व है उनको चेक करते हैं। देखिए हमारे पास है मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे ही हमने इसे क्या किया, हीट किया। ठीक है, मतलब हम बॉइलिंग मेथड पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे हम इसे बॉइल करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर ये क्या है, एक इनसॉल्युबल कंपाउंड है। ये क्या है, इनसॉल्युबल। ठीक है, इनसॉल्युबल पीपीटी प्रेसिपिटेट। ठीक है, उसके बाद है सेकंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब हम इसको हीट करेंगे, हीट करने पर ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर भी जो कैल्शियम कार्बोनेट है क्या है, इनसॉल्युबल पीपीटी। ठीक है, तो ये जो हमारे पास बॉइलिंग मेथड है इसमें हमने किया क्या है, ड्यूरिंग बॉइलिंग सॉल्युबल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू इनसॉल्युबल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए सॉल्युबल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को इनसॉल्युबल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट किया है, इनसॉल्युबल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट किया है, और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने फर्स्ट मेथड बॉइलिंग मेथड को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, जिसके द्वारा हम टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए नेक्स्ट मेथड है हमारे पास क्लार्क्स मेथड। हम यहाँ पर क्लार्क मेथड के थ्रू ये चेक करेंगे कि किस तरह से टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव किया जा सकता है। देखिए इन दिस मेथड the calculated amount of lime is added to hard water। बहुत सिंपल है। देखिए फर्स्ट लाइन में क्या कहा गया है, इन दिस मेथड द कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम इज एडेड टू हार्ड वाटर। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हार्ड वाटर में लाइम को ऐड करेंगे, कैलकुलेटेड अमाउंट यूज करेंगे और लाइम को यहाँ पर ऐड किया जाएगा। अब हमारे पास टू टाइप्स होते हैं लाइम के, एक होता है क्विक लाइम, एक होता है सिलेक्ट लाइम। कौन सा यूज करेंगे, देखिए हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड जो क्या कहा जाता है, QUICK, क्विक लाइम। जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको वाटर से रिएक्ट कराएंगे, वाटर में डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, CaOH2। ये क्या बन गया, सिलेक्ड लाइम। क्या बन गया, सिलेक्ड लाइम। तो हम यहाँ पर क्विक लाइम की जगह किसका यूज करेंगे, सिलेक्ट लाइम का। क्यों, क्योंकि क्विक लाइम का जैसे ही हम यूज करते हैं तो ये पहले वाटर के साथ रिएक्शन करके
सिलेक्ट लाइम में ही कन्वर्ट होगा। क्यों ना हम सीधा सीधा सिलेक्ट लाइम का ही यूज कर लें, ठीक है। तो हम यहाँ पर जिस लाइम का यूज करेंगे वो कौन सा है, सिलेक्ट लाइम। उसके बाद नेक्स्ट लाइन देखिए, नेक्स्ट लाइन है हमारे पास, इट प्रेसिपिटेट्स आउट कैल्शियम कार्बोनेट्स एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैन बी फिल्टर्ड ऑफ। देखिए नेक्स्ट लाइन है इस टॉपिक में, इट प्रेसिपिटेट्स आउट कैल्शियम कार्बोनेट्स एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच कैन बी फिल्टर्ड ऑफ। अब देखो सेम है बिल्कुल, बॉइलिंग मेथड में भी हमने इन्हीं प्रेसिपिटेट्स को फिल्टर किया था, इन्हीं को बाहर निकाला था, और क्लार्क्स मेथड में भी इन्हीं प्रेसिपिटेट्स को हमने यहाँ पर रिमूव किया है, लेकिन प्रोसीजर अलग अलग है। वहां पर हमने केवल बॉयल कर दिया था और यहाँ पर क्या किया है, सिलेक्ट लाइम को ऐड किया है। कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ सिलेक्ट लाइम यहाँ पर यूज हुआ है, और तब उस रिएक्शन के थ्रू हमने क्या किया है, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट है वो यहाँ से रिमूव किए हैं। इसके लिए रिएक्शन चेक करते हैं, रिएक्शन है इसमें, देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैंने आपसे कहा था कि क्विक लाइम यूज नहीं करके हम सिलेक्ट लाइम का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ठीक है। अब इस रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं, देखिए यहाँ पर 2 यूज करेंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे ही लाइम के साथ रिएक्शन करेगा, सिलेक्ट लाइम के साथ जैसे ही रिएक्शन करेगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक प्रेसिपिटेट की फॉर्म में यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट ये भी पीपीटी है, ये भी इकट्ठा हो जाएगा, और वाटर यहाँ पर बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब सिलेक्ट लाइम के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट तो बनेगा ही। देखो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पर भी लिखा हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर पीपीटी की फॉर्म में बनेगा और उसे फिल्टर्ड कर लेंगे हम, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट बना प्लस वाटर यहाँ से बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में फॉर्म हो जाएगा। देखिए हम इन दोनों रिएक्शंस को चेक करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब सिलेक्ट लाइम के साथ रिएक्शन कर रहा है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों ही इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट यहाँ पर फॉर्म होंगे और वाटर बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में फॉर्म होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब सिलेक्ट लाइम के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट जो एक इनसॉल्युबल पीपीटी है यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। इस तरह से इन प्रेसिपिटेट्स को हम फिल्ट्रेशन मेथड से निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है विच कैन बी फिल्टर्ड ऑफ। यहाँ पर हम इस सॉल्यूशन को क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन कर देंगे इसका, और यहाँ से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट और ये वाला कैल्शियम कार्बोनेट सब रिमूव हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, सॉफ्ट वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, इसको चेक कर लिया है कि किस तरह से वाटर में टेम्परेरी हार्डनेस प्रेजेंट होती है, और उसके बाद चेक किया कि किस तरह से हम टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए जो मेथड्स है, फर्स्ट था बॉइलिंग मेथड जो हमने डिस्कस कर लिया था, सेकंड है क्लार्क्स मेथड जिसको हमने अभी डिस्कस किया है, और इसमें चेक किया है कि हम इसमें भी फिल्ट्रेशन के थ्रू ही वाटर को सॉफ्ट करेंगे। देखिए दोनों मेथड्स में केवल डिफरेंस क्या था, उसमें केवल बॉइलिंग किया था, हमने बॉइल किया था मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो हमारे पास सॉल्युबल इंप्योरिटी थी, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। लेकिन यहाँ पर क्या किया है, हम सिलेक्ट लाइम के साथ इस इंप्योरिटी की रिएक्शन करेंगे, ये जो हमारे पास सॉल्युबल इंप्योरिटी है इसको बाहर निकालेंगे, हार्डनेस जो हमारे पास है, और प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने दोनों मेथड्स को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको ये टोटल टॉपिक टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।